नमस्कार, मैं सनी तुसीर। राजधानी दिल्ली के नरेला होलंबी मेट्रो विहार में एक बार फिर एक ऐसी घटना होती है जो एक बार फिर मानवता को झकझोर करके रख देती है। दरअसल घटना है एसडीएम ऑफिस की, जो नए बास में स्थित है और नरेला एसडीएम वहीं पर बैठती है और वहीं पर एक महिला कर्मचारी जिसकी उम्र महज 21 साल है, वो वहां पर जॉब करती है सिविल डिफेंस में। और सिविल डिफेंस में उसके साथ अन्य लोग भी जो है वो उसी के साथ जॉब करते हैं। लेकिन वो लड़की, महिला जो कर्मचारी थी, वो लड़की परेशान होकर जो आसपास के उसके साथी थे, जो आसपास के सिविल डिफेंस के कर्मचारी थे, उनसे परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है। आखिरकार क्यों आत्महत्या करती है? उसके पीछे रीजन आया कि उस लड़की को बार बार सिविल डिफेंस के कर्मचारियों के द्वारा तंग किया जा रहा था। ज्यादा तो मैं क्या बोलूं, उससे वे लोग कहीं ना कहीं फिजिकल टच करने की बात भी कह रहे थे। उस लड़की ने एसडीएम प्रशासन को लेटर भी लिखा। लेटर लिखने के बाद एसडीएम प्रशासन तक वो लेटर नहीं पहुंचा। जो सिविल डिफेंस के कर्मचारी उनको बार बार तंग कर रहे थे, उनके हाथ वो लेटर आ जाता है और उस लेटर को एसडीएम मैडम तक पहुंचने से पहले ही उस लेटर को फाड़ दिया जाता है। उसके बावजूद वो लड़की परेशान होकर, उसको लगता है कि एसडीएम मैडम के द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही इन दरिंदों के ऊपर जो लगातार उस लड़की को परेशान कर रहे हैं। उसके बाद वो लड़की इसी घर में आत्महत्या कर लेती है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। और घर परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि आखिरकार जहां एसडीएम दूसरों को न्याय देती है, दूसरों के न्याय की आवाज उठाती है, और आखिरकार उसी न्यायालय में उसकी लड़की के साथ जो खुद देश के लिए काम कर रही है, दिल्ली सरकार के लिए काम कर रही है, उसी लड़की को उन सिविल डिफेंस के कर्मचारी, उन दरिंदों के द्वारा छेड़ा जाता है, तंग किया जाता है, फिजिकल टॉर्चर किया जाता है, ताउर उसको आत्महत्या करनी पड़ जाती है। ये देख सकते हैं राजधानी दिल्ली में किस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं। ये उनका परिवार है, ये देख सकते हैं, ये उनका परिवार है और परिवार की आंखें इसलिए नम है कि अभी भी उनकी बिटिया को अभी भी न्याय नहीं मिल पाया है। जहां एसडीएम दूसरों को न्याय देती है, वहीं से उनकी बिटिया परेशान होकर उनकी बिटिया को खुद को न्याय नहीं मिल पाता है। क्या पूरा माजरा था, कैसे क्या हुआ? आप उनकी छोटी बहन हो? हाँ जी। हाँ। क्या पूरा माजरा था, एक बार बताइए। आपकी बहन ने आपसे क्या बोला? मेरी बहन ने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया था मुझे, बस इतना बताया था, वो भी जिस दिन उसने सुसाइड की उसके एक दिन पहले ही बताया कि वहाँ पे जो उसके सीनियर ऑफिसर है, इंचार्ज है वहाँ के, वो उसको मतलब गंदी नजरों से देखते थे। और वो इससे मतलब इस बात से 7-8 दिनों से, जब से ड्यूटी पे लगी थी तभी से परेशान थी। लेकिन और वो सोचती थी मतलब पोस्टिंग अपनी चेंज करवाएगी, और वो ऐसा करवाती उससे पहले ही मतलब मंगलवार वाले दिन उनने सारे जो मतलब वहाँ पे लोग, स्टाफ के लोग थे, सबको भेज दिया बाजार हटवाने मंगलवार को। बट मेरी सिस्टर को उन्होंने रोक लिया अकेले, और फिर जब सब चले गए तो अकेले में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसको किस करने की भी कोशिश की। एसडीएम ऑफिस में ही? हाँ, एसडीएम ऑफिस में। ये देखिए कितनी रूह कपा देने वाली बात है कि एसडीएम मिलता है, वहीं पर उनकी लड़की के साथ, एक 21 साल की मासूम के साथ उनकी किस तरीके से दरिंदे जो है वो उसको नोचने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जैसे तैसे वो लड़की बच जाती है। और उसके बावजूद फिर क्या हुआ? फिर वो बच के बाहर आ जाती है। फिर मतलब वो बहुत रो रही होती है, तो वहां से एक उनके स्टाफ का एक लड़का आता है, विक्रम में, जो वो आके उससे पूछता है कि हुआ क्या तुझे। वो रो रही होती है काफी, तो वो कुछ नहीं बताती उसे, बस इतना कह देती कि मतलब मेरे पापा की याद आ रही थी मुझे। फिर किसी को नहीं बताती, वो सारा कुछ जो रजिस्टर्ड डीएम के पास जाता है उसमें लिख देती है सब कुछ जो उसके साथ होता है, ताकि सारी बात किसी और को ना पता चले, डायरेक्ट डीएम तक पहुंचे। पर वो जो लेटर था, मतलब जो रजिस्टर था, वो विक्रम के हाथ लग जाता है, और उसमें विक्रम का भी नाम था और 4 लोगों का और नाम था, मतलब टोटल 5 लोग का नाम था। तो मतलब विक्रम ने उस लेटर को पढ़ते ही मतलब उसको धमकी देने लग गया कि ये बात मैं पूरे इसमें फैला दूंगा एसडीएम ऑफिस में। तो वो इस बात से डर गई थी, क्योंकि हमें बता रही थी कि उसने कुछ पर्सनल भी लिखा था उसमें, जो भी हुआ मतलब। तो वो इसी बात का मतलब लेटर, वो सोची कि मैं काम करती हूँ, लेटर ही गायब कर देती हूँ, फड़वा देती हूँ। तो लेटर फड़वाने के लिए 3 बजे के करीब वो एसडीएम ऑफिस गई। वहाँ पे पता नहीं क्या बात हुई उनकी, तो उन लोगों ने लेटर तो फाड़ दिया, विक्रम ने खुद लेटर फाड़ दिया। और फिर वो विक्रम का भी नाम था, इसलिए उन्होंने लेटर फाड़ा है? हाँ, विक्रम का भी नाम था, और उसमें ऐसा कुछ लिखा था कि मतलब अगर आने वाले दिनों में मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार ये 5 लोग होंगे, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। और मतलब ज्यादा जबरदस्ती का भी जिक्र होगा उस लेटर में जरूर। हाँ,
हाँ, जो जो हुआ सब कुछ लिख दिया उसने। और सुरेश गौतम को ज्यादा मेंशन किया था कि अगर इसको मतलब सजा नहीं दी जाएगी तो मैं खुद को कुछ कर लूंगी, ऐसा लिखा था उसमें। तो विक्रम ने ये किसी को नहीं बताया, उसने खुद पढ़ा, उसका भी नाम था, तो उसने वो लेटर फाड़ दिया। तो फिर लेटर फाड़ के जैसे वो घर पे आई, फिर डायरेक्ट वो ऊपर चली गई और फिर मतलब उसने ये सब कर लिया। आपको आपकी बहन ने बताया होगा कि उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है एसडीएम ऑफिस में, आपको तो जरूर इसकी सूचना दी होगी। नहीं जी, कहीं का जबरदस्ती नहीं, ये बोले कि मतलब गलत नजर है मेरे ऊपर। हाँ, यही इतना बोला उन्होंने? इतना ही बोली थी, पूरा खुलकर नहीं बोल पाई? नहीं नहीं, बस मेरे से भी इतना ही बोली कि मेरे साथ मतलब बुरी नजर है मेरे ऊपर। माता जी हो? तब मैं कही बेटा छोड़ दो वहाँ से, तो कहे नहीं मम्मी कोशिश कर रही हूँ मैं वहाँ से अपना कहीं और करा लूंगी। बस इतनी बात हुई थी। फिर वहाँ गई, वहाँ से आने के बाद फिर अभी दिल्ली पुलिस के द्वारा किसी पकड़े भी गए कुछ आरोपी? हाँ, दो लोग पकड़े गए, सुरेश गौतम और विक्रम। और इसका मास्टरमाइंड मास्टर जो मैन बंदा था वही पकड़ा गया अभी? हाँ, वही है, सुरेश गौतम ही है वो। तो वो पकड़ा गया और एक विक्रम। बाकी 3 लोग अभी बाकी हैं, जिनका है गोविंद, रोहित और प्रिया। ये 3 लोग बाकी हैं, अभी इनको नहीं पकड़ा गया। आपकी बेटी ने कब आपको ये जिक्र किया? क्या आप उसके बावजूद एसडीएम ऑफिस गए थे या इसकी सूचना पुलिस को दी आपने? उसी दिन, मुझे तो उसी दिन बताई से, एक दिन पहले बताई थी, लेकिन मुझे तो उसी दिन बताई। अच्छा, आपको उसी दिन बता हाँ, दिया उसी कि मेरे साथ बदतमीजी की जा रही है, गलत नजर है, इतना बोला गया। जो गलत नजर है। हाँ, ये बोला था। हाँ, बस इतना ही बताया था, मेरे ज्यादा ऊपर नहीं गलत नजर है। उसमें एक डीएम से नीचे अफसर है कोई, अच्छा, उनकी नजर गंदी लगती है मेरे लिए। बस इतना ही बोली थी। तो ऐसा क्या होता है जब मंगलवार वाले दिन जो है वो लड़की को, सिर्फ एक लड़की को जो है वो ऑफिस में रखा जाता है, अन्यथा सबकी ड्यूटी जो है वो बाहर लगा दी जाती है। एसडीएम मैडम जो है वो उस दिन मंगलवार वाले दिन जो है वो लगातार जितने भी एरिया में दौरा किया जा रहा था उनके साथ सभी की ड्यूटी वहां लगा दी थी। तो सिर्फ आपकी बहन की ड्यूटी नहीं लगाई? नहीं, उसी को रोक लिया था बस। उसी को रोक लिया? हाँ, क्योंकि उनने सोच रखा था कि आज मतलब कुछ है वो, तो इसीलिए उसको रोक लिया था वहाँ पे अकेले। और कितने लोग मौजूद हो गए? आपकी बहन ने कुछ बताया होगा कि उस दिन, या वो अकेली थी? ये नहीं बताया, बस उसके साथ में जो 5-6 लोग थे ना, उन सबको भेज दिया था। मतलब एसडीएम में जितने भी डीसीडी के लोग थे सबको भेज दिया था। बाकी नहीं बताया किस कौन था। बाकी नहीं बताया गया। नहीं। तो देख सकते किस प्रकार से एसडीएम ऑफिस में ये सारी घटना को अंजाम दिया जाता है। सिविल डिफेंस के कर्मचारियों की आखिरकार दिल्ली सरकार ने क्यों नियुक्ति की थी वो मैं आपको बता देता हूं कि बस में हो या बाहर हो वो लोगों की रक्षा कर सके। दिल्ली पुलिस तो करती ही है, साथ में सिविल डिफेंस के लोग भी जो है वो आम आदमियों की रक्षा कर सके, उनको किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचाए। ये सब जो है वो टोटल तरीके से सिविल डिफेंस के कर्मचारी देखे, या एसडीएम या डीएम के कोई भी दिशा निर्देश, अगर दिल्ली सरकार के कोई भी दिशा निर्देश हो वो सिविल डिफेंस जरूर उनका पालन करवाए। लेकिन वही सिविल डिफेंस के कर्मचारी जो डीटीसी बसों में लगाए गए हैं ताकि पब्लिक की सुरक्षा हो सके, सवारियों की सुरक्षा हो सके, अन्य सड़कों पर खड़े किए जाते हैं, और वही सिविल डिफेंस के कर्मचारी अगर इस तरीके का घिनौना काम करते हैं तो कौन दिल्ली सरकार की इस न्याय प्रणाली पर विश्वास करेगा? जो लोग एसडीएम ऑफिस में जाते हैं, डीएम ऑफिस में जाते हैं, वहां पर न्याय की गुहार करते हैं, और उसी न्यायालय में इस तरीके का घिनौना काम होता है, तो कौन आखिरकार इन ऑफिसों में जाएगा जहां पर खुद की इनकी बेटियां जो है वो सुरक्षित नहीं होती है। वो लड़की सिविल डिफेंस में इसलिए लगी थी ताकि अपने घर का जो है पालन पोषण तो कर ही सके, साथ में दिल्ली की सेवा भी कर सके। और जिस तरीके से सिविल डिफेंस के कुछ कर्मचारियों की गंदी नजर उस लड़की पर थी जो महज 21 साल की थी, और एक समय ऐसा आया कि वो इतनी तंग हो गई थी कि उसने अपने घर में अपनी जीवन लीला समाप्त करना ही सबसे बेहतर समझा। लेकिन मेरी यही गुहार रहेगी, अगर आप परेशान हो, अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप अपने परिवार को बताइए, तुरंत दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दीजिए। ऐसे अपनी जीवन लीला समाप्त करना कोई भी इस तरीके का कार्य ना करे, क्योंकि इन चीजों को लड़ना चाहिए जैसे आज इसका परिवार लड़ रहा। आप लड़ रहे हो, आप चाहते हो जिनकी वजह से आपकी बेटी ने, आपकी बहन ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। हाँ, हम चाहते हैं कि वो पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी, हम भी यही चाहते हो आप, ताकि और किसी की बिटिया के साथ इस तरीके से ना हो, साथ ऐसा ना हो, क्योंकि पूरे सब समाज में बेटी बेटा बराबर क्योंकि काफी जो लोग हैं, काफी लोगों की बेटियां बेटे इसी तरीके से सिविल डिफेंस में लगे भी हुए हैं और चाहते भी हैं लोग।
तो आप तो लोग नहीं चाहोगे इसी तरीके से हो उनको सजा मिले? सजा मिलनी चाहिए सर, बिल्कुल मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए ना सजा? बराबर सजा मिलनी चाहिए सर हाँ? जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए भाई सजा, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। और हमारा भी यही गुहार रहेगी प्रशासन को और दिल्ली पुलिस से कि उनको सजा जल्द से जल्द दिलवाई जाए, ताकि इस तरीके से इस सिविल डिफेंस के पद को बदनाम ना किया जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, 3 आरोपी अभी फरार है और लगातार दिल्ली पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। एसडीएम प्रशासन के द्वारा भी बोला गया है कि इसकी जो भी उचित कार्यवाही होगा वो हम जरूर करेंगे, लेकिन खुद एसडीएम ऑफिस में इस तरीके से लड़की से छेड़छाड़ होना और लड़की अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है घर आकर, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर है राजधानी दिल्ली में। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सन्नी तुसीर के साथ दिल्ली।